आई अ बॉय, आई अ बॉय। अरे रुकिए, मैं यहाँ कुछ लगाना भूल गया, सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। अरे हाँ, इसमें तो वर्ब लगा ही नहीं हमने। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द वर्क, ही इज द वर्क। फिर से कुछ गलती हो रही है। अरे फिर से हमने यहाँ वर्ब नहीं लगाई, तो कैसे लगाएंगे हम इसे? सही सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज डूइंग द वर्क, ही इज डूइंग द वर्क। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि मैंने ये दो सेंटेंसेस बोले, जब मैंने इनमें वर्ब नहीं लगाई तो ये सेंटेंस कितने अजीब, कितने अटपटे और कितने इनकम्प्लीट लग रहे थे। तो दोस्तों, हमारे लिए वर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं बोलते वक्त या लिखते वक्त, आज हम इस वीडियो सेशन में समझेंगे। सो वेलकम टू टॉप नॉच इंग्लिश एकेडमी दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स को लेकर के। सो सीधा समझते हैं वर्ब्स क्या होती हैं, बोलते वक्त इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और हमारे लिए इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ब्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि बिना वर्ब्स के हम कोई भी सेंटेंस ना तो बना सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। अब देखिए, वर्ब्स कितने तरह की होती हैं इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और यहाँ पे फिर से मैं एक बात आपको बता रहा हूँ जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ कि हम सीधा टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। हम उन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या वो ना के बराबर यूज़ होते हैं। तो हम समझेंगे कि वर्ब्स को समझना क्यों ज़रूरी है और वर्ब्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, मैं बता रहा था कि दो तरह की वर्ब्स होती हैं, मेनली दो तरह की वर्ब्स होती हैं जिन्हें समझना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनको हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हम ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट करते वक्त अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इसमें वर्ब कौन सी, बिकॉज बिना वर्ब को समझे ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है। और जब तक हम सीधे से सही से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो इंग्लिश बोलना काफ़ी मुश्किल लगेगा। तो इसलिए वर्ब्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, खासतौर पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। दोस्तों, हम अपने उन्हीं एग्जांपल्स पे चलते हैं इन दोनों वर्ब्स को समझने के लिए। और एक और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो हम वो भी साथ के साथ इसमें समझेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं कि जो हमने पहला सेंटेंस लिया था, आई एम अ बॉय। तो आई एम अ बॉय, अब देखिए इसमें से हमने एम को हटा दिया, वी हैव रिमूव्ड एम। तो इसमें क्या बचा? आई अ बॉय। अगर मैं किसी से ये बोलूँगा जाकर के आई अ बॉय, तो वो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे एम का लगाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे एम एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिए, लिंकिंग शब्द किससे बना है ये समझने की ज़रूरत है। लिंकिंग शब्द बना है लिंक से, लिंक यानी कि जोड़ना। तो आई यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है और अ बॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ये जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। अगर मैं इसमें से हटा दूंगा एम को तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब दोस्तों, यही इज एम आर वॉज वर जो हम लिंकिंग वर्ब की तरह कई बार इस्तेमाल करते हैं, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स कब बनती हैं? जब इनके साथ एक मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब कैसे? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज डूइंग द वर्क। अब देखिए, इज के साथ डूइंग आ रहा है, इज डूइंग। तो जब इसमें मेन वर्ब आ रही है, एक सेंटेंस में मेन वर्ब आ रही है, डूइंग आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो उससे पहले वाली वर्ब है यानी इज है, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो दूसरी जो भी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। तो ही इज डूइंग द वर्क में इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, डूइंग मेन वर्ब हुआ। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये कैसे पहचानें कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर आप मीनिंग को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, कोई भी हिंदी का शब्द, कोई भी हिंदी का शब्द जो ना पे ख़त्म हो रहा है, ना, ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी हिंदी का शब्द जो ना पे ख़त्म हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब होता है या वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ही इज़ डूइंग द वर्क। अब डू माने क्या होता है? डू माने करना होता है। अब मेरे को ये सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करना होता, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, ही इज़ डूइंग द वर्क यानी कि वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। कर 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 माने कर किससे बना है? करने से बना है। तो मुझे पता लग गया कि इसमें करना मेन वर्ब है, करना मेन वर्ब है इसमें। ओके, तो मैं ये समझ के, हाँ, कि मुझे मेन वर्ब पता लग गया, अभी मैं सेंटेंस को थोड़ा इजीली बना सकता हूँ। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं,
जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई एम टॉकिंग टू यू, तो इसमें ध्यान दीजिए मेन वर्ब कौन सा है, टॉक, यानी कि टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना, बातचीत करना। तो बात करना, बात करना, ना पे ध्यान दीजिए, तो ये मेन वर्ब है, इट इज़ अ मेन वर्ब। तो आप देखिए कोई भी शब्द उठाइए, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, गाना, ये जितने भी मैंने वर्ड्स आपको बताए अभी, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि मेन वर्ब कौन सी है, हिंदी का मीनिंग समझ करके। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब्स हमारे लिए सेंटेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने बताया। तो अब आप इनको इजीली आप आई थिंक आप समझ के इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है वर्ब्स के बारे में, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much for watching this video about verbs. We'll meet soon. Thank you.